एवरेज वैल्यू और इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होता है वो हमको देखना है। तो आइए देखते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमको फाइंड करना है। पहले हम अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने देखा था कि जो करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है। सो फॉर कंप्लीट वन साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो। एवरेज वैल्यू जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होगा। यानी यहाँ पे देखें तो ये अगर हम कंप्लीट साइकिल ले लें, कंप्लीट साइकिल, ये पॉजिटिव हमारा है और ये नेगेटिव साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस कंप्लीट साइकिल में जो आई एवरेज निकल कर आएगा वो होगा जी। और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू होती है डेफिनिट और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी इसकी वैल्यू होती है डेफिनिट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखें तो ये आई एवरेज जो निकल कर आता है, आई वो होता है 2 I0 अपॉन पाई और ये होता है 0.637 आई। ये पीक वैल्यू मतलब जो ये करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू का ये होता है 0.637 टाइम्स आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर देखें तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू होती है डेफिनिट और वो कितनी होगी, तो ये निगेटिव हाफ साइकिल है हमारा और नेगेटिव हाफ साइकिल ये हो गया। और इसके लिए जो आई एवरेज निकलता है वो होता है आई एवरेज इक्वल टू -2I0 अपॉन पाई इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -0.637 आई। ये ये हम लोगों ने देखा कि कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज जो होता है वो जीरो होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2I0 अपॉन पाई वेयर I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होता है -2I0 अपॉन पाई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आई इक्वल टू होता है हम लोग का क्यू बाई टी, क्यू बाई टी होता है। अब इसका अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब dt को हम क्या करते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो dq इक्वल टू मिलेगा आई dt। अब इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन आई dt। dq का इंटीग्रेशन होगा q इक्वल टू इंटीग्रेशन आई dt। अगर कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ टी के फॉर्मेट में है तो इसका एवरेज ये अगर कंप्लीट साइकिल के लिए लें 0 से t तक तो इसका एवरेज वैल्यू होगी y एवरेज इक्वल टू 0 से t y dt अपॉन 0 से t dt। सिमिलरली यहाँ पे हम निकाल सकते हैं जो आई एवरेज होगा, आई एवरेज एवरेज इक्वल टू, इसको एनसीईआरटी में इस तरह से मेंशन किया गया है आई एवरेज और यहाँ पे लिखेंगे 0 से टी और 0 से टी आई डी टी अपॉन 0 से टी और ये होगा डी, ये डी टी इसको हम लिखेंगे डी, ये हमको मिलेगा। अब इसको कहा जाता है जो न्यूमरेटर में है उसको बोलते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, डिनोमिनेटर टोटल टाइम है। तो ये एवरेज करंट का डेफिनेशन है, आई एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम ये हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं कि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाता है लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ आई इक्वल टू 2√t एम्पियर तो फाइंड करना है हमको आई एवरेज, एवरेज ओवर 2 to 4 सेकेंड, इस पर हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू।
तो यहाँ से एवरेज वैल्यू को एवरेज का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा आई एवरेज या ये हो गया आई टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ये ले लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है 2 से 4। तो ये 2 हो गया और ये हो गया 4 और यहाँ पे ले लिए आई dt अपॉन इंटीग्रेशन 2 टू 4 dt। अब ये आप देखेंगे तो 2 से 4 और i की जो वैल्यू है 2 रूट टी, 2 रूट टी है और dt और यहाँ पे 2 से 4 और ये हो गया dt। अब पहला काम होगा इंटीग्रेशन का, तो 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन है एक्स पावर 1/2 और dx। तो इसका होगा एक्स पावर 3/2 अपान 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 एक्स पावर 3/2 ये इंटीग्रेशन होगा। तो रूट टी का मतलब हुआ टी पावर 1/2। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ले लेते हैं टी पावर 3/2 और 2 पावर 4 और यहाँ से 2/3 निकल कर आ गया और ये होगा नीचे वाला टी और ये होगा 2 टू 4 ये। अब यहाँ पे पहले हम इसके जगह पर अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह पर, देन लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखे तो यहाँ पे 2/3 और ये मिला और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 4 और 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2 अपान यहाँ से 4 माइनस 2 ये हुआ। अब 4 पर 3/2 मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पर 1/2 और ये 3 ये हो जाएगा हमारा √4 का मतलब 2 और 3 ये हो जाएगा 8। तो यानी इसकी वैल्यू होगी 8 और इसको हम देखते हैं तो ये हमको मिलेगा √2 3 बार लिख लें इंटू √2 तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये और यहाँ से 2 मिलेगा, तो 2 मिलेगा तो एक 2 तो मर जाएगा तो यहाँ मिल गया 1/3 और यहाँ पे 8 हो गया और ये हो जाएगा -2√2। ये रिजल्ट होगा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं 2/3 और यहाँ से 4√2 ये रिजल्ट होगा। तो ये होगा। एक और क्वेश्चन हम लेंगे और ये क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू 4t पर क्यू और हमको फाइंड करना है आई एवरेज एवरेज इन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 से 2 लिख लेते हैं, 0 टू 2 सेकेंड, इस पर हम लोग फाइंड। तो फिर आई एवरेज का डेफिनेशन आई एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ले लिए तो टोटल चार्ज कितना है टोटल चार्ज आई dt और किस पर हमको फाइंड करना है 0 से 2 और यहाँ पे 0 से टोटल टाइम 2 और ये हो गया dt। आई की जगह पर हमको पुट करना है 4t पर क्यू, तो 0 से 2 और 4t पर क्यू और ये हो गया dt अपॉन 0 से 2 और ये मिला dt। 4 तो हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल कर आएगा और टी पावर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा टी पावर 4 अपॉन 4 0 से 2 अपॉन इसका इंटीग्रेशन होगा टी और 0 से यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स पावर एन dx इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे भी हम वही करें टी पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा और वही 4 नीचे आ जाएगा तो ये रिजल्ट मिला है। अब इस 4 से ये 4 मर गया। अब यहाँ पे हमको लिखना है अपर लिमिट 2 पावर 2 है माइनस लोअर लिमिट अपॉन ये 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पावर 4 का मतलब हुआ 16 माइनस 0 अपॉन 2 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 8 एम्पियर। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हैं हम लोग एवरेज करंट फॉर वन साइकिल या कंप्लीट साइकिल के लिए लेते हैं। तो यहाँ से हमको एवरेज करंट फाइंड करना है। ये है अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म। तो वेव के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन वेव है और ये होता है 0 और ये मैक्सिमम वैल्यू t/4 टाइम में और ये होता है t/2 और ये 3t/4 और ये होता है कंप्लीट साइकिल t और वेर t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, वेर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है।
अब कंप्लीट साइकिल लेना है यानी 0 से T तक। तो हमको हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है, यहाँ पे हम उस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करें, आई एवरेज इक्वल टू आई इस तरह से लिखें और इंटीग्रेशन टोटल चार्ज 0 से T 0 से T हमारी लिमिट हो जाएगी फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ पे T है, यहाँ पे 0 है और आई dt अपॉन dt ये मिला और 0 से T और t इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं 2 पाई पाई होता है ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा और जो हमारा ये आई है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिव करंट का वेव फॉर्मेट वेव इक्वेशन है जिसको साइन वेव बोलते हैं तो ये इक्वेशन है अल्टरनेटिव करंट का रिप्रेजेंटेशन तो अब यहाँ पे 0 से t तो हम 0 से t की जगह पर 0 ले लें और t का मान है 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा और I की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और dt अपान है 0 से t और ये है dt इतना है हम लोग का अब आपको इसमें आई नॉट तो कांस्टेंट है इसको हम करेंगे बाहर तो ये हमारा मिलेगा आई नॉट और यहाँ पे भी इस जगह पर भी हम ले सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 2 पाई बाई ओमेगा और dt तो dt की वैल्यू भी तो सॉल्व करेंगे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आई नॉट कांस्टेंट है उसको हमने किया बाहर तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और ये हो गया साइन ओमेगा टी और dt अपान में आएंगे तो अपान में 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और ये मिला dt अब इंटीग्रेशन आपको बताया कि साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन साइन ax हो और dx हो तो जो ये है वो डिवीजन में आ जाता है बाकी इंटीग्रेशन हमारा वही रहता है और ये हो गया यहाँ पे आ गया आपका ए तो ये इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा ये तो आई नॉट है और इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा और यहाँ से ये ले लेते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 0 से 2 पाई अपान ओमेगा अपान यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन dx का x होता है तो dt का d और 0 से 2 पाई बाई ओमेगा अब हमको इस t की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे नीचे भी वही काम करेंगे तो इसको हम पहले लिमिट रख लेते हैं तो आई एवरेज जो हमको मिला इसको हम इस तरह से एनसीईआरटी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और आई नॉट था और यहाँ पे रखे हम माइनस कास ओमेगा कास ओमेगा कास ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस है तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा प्लस और ये होगा हमारा कास जीरो अपान में आए तो अपान में मिलेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस जीरो ये रिजल्ट हुआ अब ओमेगा ने ओमेगा को कैंसिल आउट किया तो अब यहाँ से आई नॉट और ये हम लिख सकते हैं माइनस कास 2 पाई प्लस कास जीरो अब हम कास जीरो की वैल्यू जानते हैं हमको वैल्यू फाइंड करना है कास 2 पाई तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं आफ्टर स्कूल टू कार्य फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें साइन और साइन का अपोजिट कोसेक इसमें टैन और टैन का उल्टा काट और इसमें कास और कास का उल्टा से पॉजिटिव होता है ये 0 है ये 90 और 180 270 और 360 यानी हमें 360 की वैल्यू चाहिए कास 360 तो कास 360 को हम लिख सकते हैं कास 270 और प्लस 90 यानी 270 में हम कुछ ऐड करेंगे तो हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ में हमारा कास जो होता है पॉजिटिव होता है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पॉजिटिव अब कास 270 प्लस 90 और 270 के साथ फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है 90 और ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू होगी 1 अपान में मिला हमको 2 पाई पाई ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा आया था ओमेगा को हमने बाहर कर लिया यहाँ छूट गया है अब ये चीज हुआ तो अब ये ओमेगा से तो ओमेगा को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे आई नॉट
और ये हो गया माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस 1 मिला प्लस 1 अपॉन 2 पाई, तो -1 और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज इक्वल टू 0, ये होता है फुल साइकिल के। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो एवरेज वैल्यू निकली 0। अब हम निकालते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको बताएंगे। ये हमारा हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे और वो भी निकालेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो यहाँ पे हमारा फिगर है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ये हुआ कि हमको इतने पोर्शन के लिए आई एवरेज की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 0 है और ये t/2। तो इसके लिए हम आई एवरेज की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ से ले लेते हैं आई एवरेज इक्वल टू आई, तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 से t हमको लेना है, t/2 लेना है, और आई dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t/2, और ये हो जाएगा dt। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ से टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, इस 2 को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो t/2 इक्वल टू होगा पाई बाई ओमेगा, ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू रखकर, तो 0 से इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारा टी। अब इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी के हम लोग देख चुके हैं, आई नॉट कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा cos ओमेगा टी, और अपान में आएगा ओमेगा, और ये है 0 से पाई बाई ओमेगा। अपान में मिला हमको इसका टी इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई बाई ओमेगा, ये हुआ। अब ये निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अब इस ओमेगा को हम बाहर कर सकते हैं, तो बाहर ले लिए, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा मिला, और यहाँ से कास ओमेगा टी की जगह पर अपर लिमिट पाई बाई ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0 है, टोटल 0 कर दिया, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, अब मीन्स टी की जगह पर 0, तो ये 0 होगा, और नीचे आए तो पाई बाई ओमेगा माइनस हो गया 0। यहाँ से ओमेगा ने ओमेगा को कैंसिल किया, ये सारी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, और फिर यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इस ओमेगा से इस ओमेगा को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब आई नॉट अपान पाई मिला, और माइनस कास पाई प्लस कास जी, तो हम इसको लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू आई इक्वल टू आई नॉट अपन पाई, और ये हो चुका है माइनस कास पाई और प्लस कास जीरो। कास पाई की वैल्यू होता है -1, और कास जीरो की वैल्यू होगा 1, तो ये मिला आई नॉट अपन पाई, और ये मिल गया माइनस, और ये हुआ -1 और प्लस यहाँ से 1, तो ये हमको मिला आई नॉट अपॉन पाई, और ये 1 प्लस 1 2 होगा, तो 2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर हम इसकी वैल्यू रखें 2 आई नॉट अपॉन 3.14, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.637 आई नॉट, ये होगा आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब निकालते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम आई एवरेज की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से फिगर लेते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लेंगे, तो एवरेज वैल्यू फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये तो पॉजिटिव, हमको इसके लिए कैलकुलेट करना है नेगेटिव हाफ साइकिल के, तो ये होगा t/2, और यहाँ पे होगा t, और ये है 0, और ये हमारा, तो यानी t/2 से हमको कहाँ जाना है, t तक। तो फिर फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि बार-बार हम लोग फार्मूला लिख रहा है, आई एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज होगा, यहाँ से लिमिट हमारी मिलेगी, अ, लिमिट है t/2 से t, और आई dt अपॉन इंटीग्रेशन t/2 से t dt, ये मिला। आई की वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू रखते हैं, t/2 की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू में होगा पाई बाई ओमेगा, और इसका होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और आई की जगह पर हमको रखना आई नॉट साइन ओमेगा टी dt
अपान में आ गए तो ये होगा पाई बाई ओमेगा और ये 2 पाई बाई ओमेगा और टी। अब आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं। साइन का इंटीग्रेशन देख चुके हैं कि कास ओमेगा टी बटा होता है ओमेगा, और ये हमको मिला पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा, और अपान में आ गए तो टी इंटीग्रेशन होगा, और पाई बाई ओमेगा से ये मिला 2 पाई बाई ओमेगा। अब इस ओमेगा को हम बाहर कर लेते हैं, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा ये मिला, और यहाँ से माइनस कास ओमेगा टी। टी की जगह पर पहले अपर लिमिट रखे तो ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, तो माइनस ऑलरेडी आ गया है तो प्लस हो गया, और ये मिल जाएगा कास, यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा ये लेंगे। अपान में आए तो अपान में हमारे पास है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा, ये हमको मिलेगा। अब ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, यहाँ पे ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया। अब यहाँ पे मिला cos 2 पाई, यहाँ पे है cos पाई, और ये आई नॉट, और यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा मीन्स पाई बाई ओमेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस cos 2 पाई प्लस cos पाई, और अपान में मिल जाएगा पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, तो अब मिला आई नॉट अपॉन पाई और माइनस cos 2 पाई प्लस cos पाई। अब 2 पाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, पाई की भी, तो आई नॉट अपॉन पाई, और ये हुआ -1 अभी निकाले हैं 360 का, और इसका वैल्यू भी -1। तो अब आई नॉट अपॉन पाई और -1 -1 -2 आई, सॉरी ये है आई नॉट, आई नॉट, तो आई नॉट अपॉन है पाई, इसी को हम लिख सकते हैं -0.6337 आई नॉट। और फॉर कंप्लीट साइकिल का हम ऐसे भी ऐड करें तो यहाँ पे फुल साइकिल ले लें, और फुल साइकिल इक्वल टू, देखें पहला आई एवरेज यहाँ से लिए पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस आई एवरेज निगेटिव हाफ हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब दोनों को अगर ऐड करें तो ये मिला 2 आई नॉट अपॉन पाई, और ये है -2 आई नॉट अपॉन पाई। देन कंप्लीट साइकिल के लिए अभी हमारा 0 है। हम लोग कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल भी चुके हैं, वो 0 ही मिला था कंप्लीट साइकिल के लिए, और इसके लिए भी 0 ही मिला। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ले लें, और ये है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, यहाँ पे मिस ये देखें, तो ये हमारा ग्राफ ग्राफ अगर हम इतने पोर्शन इतना हाफ साइकिल है, और फिर यहाँ से ये हाफ साइकिल, तो ये दोनों ही कंडीशनों में, इस कंडीशन में भी आई एवरेज की जो वैल्यू मिलती है वो 0, यानी जो एवरेज हम लेंगे हाफ साइकिल के लिए, वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ना किसी भी साइकिल के लिए नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि किसी भी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए तो हमें वैल्यू 2i नॉट अपॉन पाई मिलेगा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब इतना लिया तो उस कंडीशन में जो आई एवरेज मिला वो 0 ही। तो यानी ये जो डेफिनिट वैल्यू हुआ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ही ट्रू है। इस हाफ साइकिल अगर इस तरह से हाफ बना ले तो इसके लिए आई एवरेज जो होता है वो 0 ही मिलता है। दूसरी बात, जो हमारे डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट मेजरिंग डिवाइस होते हैं वोल्टमीटर और अमीटर, वो सीधे औसत जो एवरेज वैल्यू है उसी को रीड करते हैं। अगर इनको इन मेजरिंग डिवाइसों को, जैसे अमीटर और वोल्टमीटर को है, एसी से अगर जोड़ दें तो उनकी रीडिंग शून्य ही होगी। देयरफॉर जो चोक कॉइल होती है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चोक कॉइल को भी, तो उसके लिए जब एसी सप्लाई देते हैं तो उसके लिए भी उसकी रीडिंग जो आती है वो 0 ही आती है। थैंक यू।